जय हिंद मित्रों, स्टडी शरण आईएएस की हमारे यूट्यूब चैनल की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो है सूरदास के पद। इसकी व्याख्या हम एक सीरीज़ हमने शुरू किया है। सूरदास के जितने पद हैं आपके सिविल सर्विसेज में, विशेषकर मेंस में जो आते हैं, उन्हीं के व्याख्या ये चौथी क्लास है। इसमें हमने 3 पदों को लिया है। 3 पदों की व्याख्या इसमें करेंगे। तीन क्लास हो चुकी है इसकी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पद हैं इसके। आप इसका थंबनेल जब देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कौन कौन से पद हैं, इसमें आराम से दिख जाएंगे। ये ऐसे पद हैं जो सिविल सर्विसेज में तो आते ही आते हैं। आपके जो एकेडमिक हैं, बीए, एमए, इंटरमीडिएट, सब में यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपके नेट में यहीं से आते हैं। इन्हीं की व्याख्या अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला पद है इसमें, जो आज की क्लास का पहला पद है। नंद नंदन मोहन सो मधुकर है काहे की प्रीति, जो कीजे तो है जल रबिकर और जलधर की सी रीति, जैसे मीन कमल चातक की ऐसे ही गई बीती, तलफत जरत पुकारत सुनुसठ नाहिन है यह रीति, मन हठ परे कबंध युद्ध जो हारेहु भई जीत, बंधतन प्रेम समुद्र सूरबल कहूँ बारूही की भीति। समझिए, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नंद नंदन मोहन सो मधुकर। नंद नंदन मतलब कृष्ण, मोहन मतलब कृष्ण, सो मधुकर मतलब उद्धव। हे उद्धव, नंद नंदन या यशोदा नंदन कृष्ण से काहे की प्रीति। उनसे प्रीति कैसी है, उनसे कैसी प्रीति। वो तो प्रीति को समझते ही नहीं हैं। उनके लिए प्रीति मतलब कुछ नहीं है। कैसे नहीं है उसको आगे उदाहरण से गोपियाँ समझाती हैं। कैसे समझाती हैं? जो कीजिए, अगर उनसे प्रेम कीजिए तो है। वो कैसे है? जल के साथ, जल रबिकर और जलधर की सी रीति। यानी जल जैसे मीन से प्यार करता है, रबिकर कमल से प्रेम करता है, और जलधर चातक, जलधर और चातक का प्रेम है। कैसे प्रेम है? जो कीजे तो है जल, रबिकर मतलब सूर्य, और जलधर मतलब बादल। यानी इन तीनों, जल, सूर्य और बादल के प्रेम के समान है। जैसे जल जो है, जैसे मीन कमल चातक की ऐसे ही गई बीती। जैसे मीन जो है, मछली, जल से प्रेम करती है, लेकिन कैसे? तलफत जरत पुकारत। यानी जल से प्रेम कौन करता है? मछली करती है। और तड़पते हुए छोड़ करके, अगर जाल आता है, जाल में मछली फंस गई तो जल निकल जाता है, वो मछली की परवाह नहीं करता है, मछली तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसे ही गोपियाँ हैं। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की परवाह नहीं की, इनको तड़पते हुए छोड़ के चले गए। ऐसी ही प्रीति है उनकी। वही कह रहे हैं, नंद नंदन मोहन सो मधुकर है काहे की प्रीति। दूसरा रविकर, यानी सूर्य, सूर्य का प्रेम, कमल, सूर्य और कमल का प्रेम कैसे है? कमल जो है सूर्य की रोशनी के साथ उदित होता है, सूर्य के उदय के साथ वो खिलता है, दिन भर जलता रहता है। जरत, दिन भर क्या करता है? रविकर जो है, सूर्य के प्रकाश में कमल जलता रहता है, लेकिन शाम को कमल की परवाह के बिना सूर्य अस्त हो जाता है। ऐसे ही उनकी प्रीति है कि दिन भर गोपियों ने उनके प्रेम में पगी, तड़फी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उनको छोड़ करके चले गए। तीसरा जलधर, जलधर मतलब बादल, बादल का चातक का प्रेम। यानी स्वाति बूंदों, बादल से स्वात नक्षत्र की बूंदों के आस में जिंदगी भर, जीवन भर चातक पक्षी पुकारता रहता है, पुकारत कि उसे बूंद दे, लेकिन बादल की उसकी परवाह नहीं होती है। वो उस बूंद को इग्नोर करता है, या उस बूंद की, चातक की परवाह नहीं करता, चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो ये कृष्ण के प्रेम हम लोगों के प्रति ऐसा है कि हमें तड़पते हुए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं उनसे, उनसे कोई मतलब नहीं है। सुन सठ नाहिन है यह रीत, लेकिन ये रीति नहीं है। प्रेम एक तरफ से थोड़ी होता है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। लेकिन यहाँ क्या है? गोपियाँ ही प्रेम करती हैं। वो छोड़ करके तिक तो चले गए तड़पते हुए हमें, और ऊपर से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए उद्धव को भेज दिया उन्होंने। मन हठ परे कबंध युद्ध ज्यों हारेहु भई जीत। लेकिन मन का हठ को क्या करें? वो उन्हीं के प्रेम में पागल है। वो उसी तरह से है जैसे मान लिया कोई युद्ध हो रहा हो और कोई योद्धा लड़ रहा हो, अचानक उसका सिर कट जाए, तब भी वो लड़ता रहता है, थोड़ी देर तक उसकी तलवार चलती रहती है, और वो सोचता है कि हम जीत गए, और गिर जाता है उसका शरीर। ऐसे ही इनका प्रेम है। उनके प्रेम में विफल होने के बाद भी गोपियाँ सोचती हैं कि उनका प्रेम ही सर्वोपरि है, उनके प्रेम में ही हमारी जीत है। भले हमें तड़पता हुआ छोड़ करके हमें चले गए हैं, लेकिन उनके प्रेम में ही, उनका प्रेम ही हमारा सर्वस्व है।
बंधतन प्रेम समुद्र सूरबल कबहूँ कहूँ बारूह की भीति। वो कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, बंधतन प्रेम समुद्र, जो कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम का जो समुद्र है, वो तुम्हारे निर्गुण रूपी ब्रह्म के बालू की भीति से थोड़ा रुकेगा। जैसे समुद्र का पानी बालू की दीवार खड़ी करने से वो रुक थोड़ी जाएगा, वो तो अपने प्रवाह में बालू की भीत की क्या औकात होती है। वैसे ही तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की हमारे कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र के सामने बालू की तरह, बालू की भीत की तरह हो, उसकी कोई औकात नहीं है। हमारा प्रेम जब लहरें हिरोरे लेगा तो उस बालू की भीत की कोई वजूद नहीं रहेगा, सब उसी में मिल जाएगा। अगला है उर्मे माखन चोर गड़े। फिर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, कृष्ण कैसे हैं मेरे लिए। उर माने हृदय होता है, में माखन चोर गड़े। माखन चोर किसके लिए प्रयोग हुआ? कृष्ण के लिए। कौन चुराता था माखन? कृष्ण। उर में माखन चोर गड़े। माखन चोर हमारे हृदय में गड़ गए हैं। गड़ गए मतलब गड़ जाना मतलब क्या होता है? हृदय में बहुत गहराई से या इतनी गहराई से समा जाना कि वो किसी भी तरह से निकल ना पाए। अब कैसे हूँ निकसत नहीं उद्धव, हे उद्धव, अब वो निकलते नहीं हैं। तिरछे होए जुगड़े। उनको त्रिभंगी लाल कहा जाता था। तो उनकी तो त्रिभंगी लाल मुद्रा थी, वो बहुत ही फेमस थी कृष्ण की। जब बांसुरी बजाते समय एक पैर ऊपर कर करके और कमर टेढ़ी करके और बांसुरी दोनों हाथों से बांसुरी लगा करके बजाते थे, तो वो उस मनमोहक छवि को उन्होंने कहा, त्रिभंगी लाल थे वो। तिरछे होए जुड़े, उनका जो त्रिभंगी लाल की छवि थी वो हमारे हृदय में वैसे 3 जगहों से, मतलब जैसे कोई कांटा हो, एक जगह से नहीं 3 जगह से टेढ़ा होकर के कहीं घुस जाए तो उसको निकालना, एक निकालना मुश्किल है, 3 घुस जाएंगे तो कैसे निकलेंगे। वैसे ही है उनकी त्रिभंगी लाल की छवि। अब कैसे हूँ निकसत नहीं उद्धव, तिरछे होए जुड़े। वो हमारे हृदय में इतने बुरी तरह से त्रिभंगी लाल की मुद्रा उनकी आकर के गड़ गई है कि वो निकल नहीं सकती है। जदप यहीर यशोदा नंदन तदप ने जात छड़े। यद्यपि वो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, जद्यप अहीर यशोदा, यशोदा नंदन तो अहीर हैं, सामान्य से व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारे सर्वस्व हैं। हमारे लिए छोड़ा नहीं जाता। सब दुनिया के लिए साधारण व्यक्ति होंगे, हमारे लिए नहीं है। वहाँ बने यदुवंश महाकुल। मथुरा जाकर के वो यदुवंश के महाकुल, कंस को मार करके वो यदुवंश के सर्वे सर्वा बन गए हैं। ना जाने यो हम ही न लगत बड़े, लेकिन हमें तो वही यशोदानंदन लगते हैं, वही कृष्ण लगते हैं, वही यशोदा देव की यशोदा और नंदन लगते हैं, हमें कोई बड़े नहीं लगते हैं। वहाँ बन गए होंगे राजा, वहाँ यदुवंश के महाकुल बन गए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वही कृष्ण है, वही यशोदानंदन है, वही गाय चराते हुए ग्वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। को वसुदेव देवकी है को। हम तो देवकी वसुदेव को क्या जाने, हम किसको जानते हैं। ना जाने यो बूझें, उनको हम नहीं जानते हैं। किसको जानते हैं? नंद और यशोदा माँ को जानते हैं, जिनके वो लाल हैं। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। हमारे आँखों को कोई दिखाई नहीं पड़ता। कौन दिखाई पड़ता? केवल श्याम सुंदर। श्याम सुंदर मतलब कृष्ण। उन कृष्ण के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अगला है अति मलिन वृषभान कुमारी। वृषभान कुमारी मतलब राधा। ये राधा के लिए शब्द, वृषभान की पुत्री थी वो ना, तो वृषभान, अति मलिन वृषभान कुमारी। चूँकि कृष्ण चले गए हैं, राधा हैं वहाँ पे, तो वो कैसी हैं? अति मलिन। मलिन मतलब बहुत दुखी हैं। मलिन वस्त्र और मलिन मुख कैसे होता है? जब आदमी बहुत उदास होता है, तो वो प्रेम के वियोग में, उनके वियोग में ऐसा जो है अति मलिन हो गई हैं वृषभान कुमारी। हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे। हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। वो कभी उनके चूँकि वियोग में जो पसीना निकलता है, कृष्ण के वियोग से जो पसीना निकलता है उससे साड़ी भीग जाती है। और चूँकि कृष्ण के प्रेम से उस पसीना निकला, उसमें साड़ी भीगी हुई है, उससे साड़ी जो है सरोबार है, तो इसलिए वो साड़ी को धुलवाती नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्ण के प्रेम का अंश छुपा हुआ है। अधोमुख रहत उरघ नहीं चित्तवत। वो हमेशा सिर नीचे किए बैठी रहती है। उदास आदमी सिर नीचे होता है, जाहिर सी बात है, तो नीचे किए बैठी रहती थी। उरघ नहीं चित्तवत, ऊपर नहीं देखती हैं।
ज्यों गथ हारे, जैसे गथ मतलब धन, सारा धन, हारे थकित जुआरी, कोई जुआरी हो, जुए में सब कुछ थक हार गया हो और वो नीचे सिर करके बैठा रहता है चिंतित होकर के, वैसे ही राधा बैठी रहती हैं। बृषभान कुमारी, छूटे चिहुर बाल खुले हुए, चिहुर मतलब बाल, बदन मतलब मुख, कुम्हिलाने, उनका मुख कुम्हिला गया है, बाल खुले हुए हैं। कोई जाहिर सी बात है, कोई भी वियोग में होगा, दुख में होगा तो उसके बालों के रख रखाव नहीं कर पाता है, न साड़ी ठीक से धोआता है, मुख भी उसका इसलिए मलिन लगता है। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, नलिनी मतलब कमलनी होती, कुमुदनी होती है, कमल होता है, हिमकर की मारी, जैसे बर्फ ओस, जब ओला कह सकते हैं, जब पाला पड़ता है, पाले से नष्ट हो जाती हैं, एकदम से कुम्हिला जाती हैं कमलनी, तो उसी तरह से नलिनी जैसे कुम्हिला जाती है, वैसे उसका मुख जो है कुम्हिला गया है। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलिजारी। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, अब एक तो कृष्ण का संदेश सुन करके और जो जीवित थी वो भी मर गई। इक बिरहिन, एक तो उनके कृष्ण के प्रेम में वियोग में दुखी थी, दूजे अलिजारी, दूसरा अलिजारी, अली मतलब भौरा, भौरा मतलब उद्धव, उद्धव ने जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे दिया उससे और जल गई और सहज मृतक भई, मतलब और मर गई, उनका शरीर जो मलिन तो था ही, ऊपर से और भी मलिन हो गया। सूर श्याम बिन यों जीवती हैं, सूर श्याम बिन यों जीवती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम कृष्ण बिना यों जीवती हैं, वो सब ऐसे जीवित हैं, ब्रज बनिता सब राम श्याम दुलारी, कृष्ण की दुलारी सब जो है ब्रज बनिताएँ यानी गोपियाँ, ब्रज बनिता मतलब ब्रज की गोपियाँ, सब श्याम दुलारी, कृष्ण की प्यारी दुलारी जो गोपियाँ थीं वो सब ऐसे ही जीवित हैं, यानी सबके हाल जैसे राधा जैसा ही है, कोई भी यहाँ सुखी नहीं है, सब वही सही हैं, अतिमलिन बृषभान कुमारी जैसे हैं, वैसे राधा की तरह सारी दुखी हैं और सबके हाल लगभग ऐसे ही हैं जैसे राधा का है। तो बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें राधा के विरह का किया गया है, इसमें विषाद, विरह सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं कृष्ण की। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसकी सीरीज़ में अभी बहुत सारे पद हैं, ये लगातार ऐसे चलता रहेगा, बीच बीच में अलग अलग हिंदी साहित्य के अलावा अगर हिस्ट्री के भी, मॉडर्न इंडिया के भी कोई अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।